ठीक है, दो तरह के लोग होंगे और हर जगह बेटा दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, एक जिनको एक चीज होता है बेटा उसे कहते हैं जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ध्यान सुना बेटा, प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। अब वो जिम्मेदारी किसके प्रति होती है बच्चों, ध्यान से देखना। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, सुनना बच्चों, ध्यान सुनना इस बात को। किसके प्रति? अपने माता पिता के प्रति। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति की अपने माता पिता के प्रति। ठीक है, सबकी बेटा कहीं ना कहीं परिवार होगा। आगे चल करके आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद बेटा सबका परिवार होता है। तो उसके परिवार के प्रति, परिवार मतलब इसमें जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी भैया पत्नी या फिर पति, बेटा पत्नी पति लेकिन अच्छा लिखना बेटा पार्टनर, पार्टनर बेटा, उसकी जो संतानें होंगी उसके प्रति, संतान के प्रति। और एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आप मिस कर देते हो बेटा, वो है अपने समाज के प्रति, जिस समाज में तुम रह रहे हो इसके प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की होती है, आज नहीं तो कल। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बेटा अपने माता पिता के प्रति। क्या नहीं किया तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए, त्याग किया ना बेटा, तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं कि नहीं, खाना पीना टाइम पे मिल जा रहा है कि नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना। तो क्या तुम्हारी उन्हीं की जिम्मेदारी है, सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को पाले पोसे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उनके प्रति? कभी मम्मी पापा के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? आज नहीं कल होगी, कभी तो बुजुर्ग होंगे, एक समय आएगा बेटा जब उनकी उम्र बढ़ जाएगी, जब तुम्हारे ऊपर डिपेंड होंगे, जैसे आज तुम डिपेंड हो उनके ऊपर, तब क्या करोगे? यही कमेंट कर दोगे, यही बातें करते रह जाओगे? नहीं ना, नहीं करोगे। परिवार बेटा, पति या पत्नी आएगा, मान लो तुम्हारे तुम लड़के हो, शादी हुई, तुम्हारी पत्नी आई, कुछ जिम्मेदारी है उसके प्रति, कुछ जिम्मेदारी है। या तुम मान लो लड़की हो, आपके हस्बैंड है यानी कि पति है, कुछ जिम्मेदारी आपके उस प्रतिबंध के प्रति बनती है, अपने पार्टनर के प्रति बनती है ना। आपकी संतानें होंगी, आपके बच्चे होंगे, जब वो आपसे पढ़ाई के लिए कहेंगे, अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाना होगा, कभी बीमार पड़ेंगे भगवान ना करे तो उनको अच्छे जगह दिखाना पड़ेगा। दूसरे के बच्चे को कुछ लेते हुए देखेंगे कि भैया खिलौना लिया हुआ है, साइकिल लिया है, गाड़ी लिया हुआ है, तुमसे मांगेगी नहीं, जिम्मेदारी बनेगी ना, किसकी पड़ेगी? कोई बाहर से आके देगा कि वहां भी भरोसे बैठे पापा दिला देंगे, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पापा दिलाएंगे, इसी भरोसे बैठे रहोगे? जिम्मेदारी आएगी बच्चों। तो दो व्यक्ति बेटा जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर है बच्चों। एक व्यक्ति है जो इस जिम्मेदारी को आज समझ रहा है बेटा, एक व्यक्ति जो बेटा इस जिम्मेदारी को समझ रहा है, आज समझ रहा है बेटा, टुडे। और एक व्यक्ति बेटा जिम्मेदारी को समझेगा बेटा लेकिन कल, मतलब जब खोपड़ी पर आ जाएगा, अभी नहीं समझ रहा है पर बेटा इसे कल समझेगा। ये आज समझ रहा है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी या जिम्मेदारी है, समझ में आना है, या तो अभी समझ में आ जाएगी या तो कल समझ में आएगी। कल मतलब आने वाले समय में। और जो आज समझा है वो तो जिम्मेदारी की समझ में है, तो वो तो तैयारी कर रहा है ना कुछ ऐसा कर रहा है कि जब जिम्मेदारी उसको खोपड़ी पर आएगी तो वो उसको कर लेगा, अच्छी नौकरी होगी, उसके पास पैसा होगा। और कल जिसको समझ में आएगा बेटा, समझ में उसको भी आएगा, लेकिन उसने तैयारी नहीं की बेटा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा बेबस। एक वर्ड सुना बेटा, बेबसी, लाचारी। बेबसी क्या होती बताऊं? लाचारी। दुनिया में बेटा सबसे बुरी चीज है बेटा बेबस होना, किसी चीज की इच्छा होना पर कर ना पाना। मम्मी पापा बेटा जिस दिन माता पिता बीमार हुए या जिस दिन पत्नी या पति बीमार हुआ और जा करके बेटा सरकारी अस्पतालों के धक्के खाने पड़ेंगे ना, उस दिन रोग कि पढ़ लिया होता, आज अच्छे पैसे होते तो आज अपने माता पिता को, आज अपने बीवी बच्चों को किसी बढ़िया हॉस्पिटल में लिखाता। जब अपने माता पिता को या अपने पत्नी को या बच्चों को जहां भी देखोगे एक ट्रेन के जनरल बोगी में बैठाओगे ना, तो सोचोगे काश पढ़ लिया होता, इतना पैसा होता कि इनको बढ़िया से क्या करते, एसी में लेकर जाते या तो एरोप्लेन में लेकर के जाते। जब पड़ोसियों के अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर होंगे और तुम्हारे घर छोटे से होंगे ना, तब दुखी होगे कि काश मेरे घर में भी 10 कमरे होते, बच्चों को सारी सुख सुविधा दे देता। पड़ोसी के बच्चे जब पढ़ रहे होंगे बेटा बड़े बड़े इंग्लिश अस्पताल में, बड़े बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, और तुम्हारे बच्चों को तुमको पैसे कमी वजह से भेजना पड़ेगा किसी ऐसे स्कूल में जहां पढ़ाई नहीं होती जानते हुए, तब बुरा लगेगा बेटा। क्या कर लोगे? यही कहोगे अपने बच्चों से कि काश पढ़ लिए होते, जब पढ़ने का मौका था तो नहीं पढ़ते थे। हर एक व्यक्ति से बेटा ना विश्वास हो, हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा हो बेटा, ऐसा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उनसे पूछना क्या आप ये करना चाहते हो, वो भी कहेंगे हम भी डॉक्टर बनना चाहते थे। हर एक व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन आज ये करना पड़ रहा है। क्यों क्यों करते हो? पूछो क्यों करते हो, कहेगा भैया परिवार है, करना पड़ता है। किसी को पसंद नहीं आ रहा होगा काम,
कोई नहीं करना चाह रहा होगा वो काम। सब आराम चाहते हैं बच्चों, सब ऐसो आराम चाहते हैं, लेकिन नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं। क्यों? परिवार की जिम्मेदारी है। और कैसे कर रहे हैं बेटा? अपने आप को मार के कर रहे हैं। उनके अंदर की बेटा आत्मा मर चुकी है। ना विश्वास हो तो कोई एक व्यक्ति ऐसा जो काम करो, उससे मिलना, पूछना कि लास्ट टाइम कपड़ा कब खरीदा था, कहेगा कहाँ खरीद पाएंगे, बच्चों को देना होता है। आ जाएगा जीवन बेटा। लाचारी से बुरा कुछ नहीं बेटा, बेबसी से बुरा कुछ नहीं बेटा। और कोई कितना भी कहे कि पैसा सब कुछ नहीं होता बेटा, पर पैसा जब आएगा जेब में तो तुम कह सकते बेटा, तुम खड़े हो सकते हो सबके सामने। पैसा बेटा तुमको बुरे वक्त से लड़ने में मदद करता है। पैसा हाथ में होता है बेटा, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। कहानी किताब से बाहर आओ, पिक्चर से बाहर आओ कि पैसा कुछ नहीं होता है, हम प्यार से दुनिया जीत लेंगे। कुछ नहीं होता बेटा, सब फालतू की बात है। जेब में रुपया नहीं होगा बेटा, गली का कुत्ता नहीं पूछता है। और जेब में रुपया रहेगा, हाथ में पैसा होगा, तुम्हारे दुश्मन तक तुम्हारे कदम पे लौटने को तैयार रहेंगे। और कैसे आएगा पैसा? मेहनत से आएगा ना, कि चलता चला आएगा तुम्हारे पास दौड़ते हुए? तुम जादूगर हो कि अब इस कमेंट में ही चलता रहेगा तुम्हारा, यही कमेंट से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? अरे भाई, मैं कहता हूं कि एक बार पढ़ लो, लाइव क्लास में आए हो। अब इस लाइव क्लास में तुम कमेंट करोगे और फिर बाद में जाके 1 घंटा इसको पढ़ने का प्रयास करोगे, हो गया तुम्हारा कल्याण। 1 घंटा बर्बाद करके रख दिया बेटा। समय की कीमत होती है, बीता वक्त नहीं आता है ना जी? थोड़ा बहुत एक दो बच्चा करे समझ में आता है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि हर एक क्लास में एक दो बच्चे ऐसा करेंगे। हो सकता है उनके पास ऐसा कुछ हो, उनका भविष्य सिक्योर हो, उनके माता पिता बहुत अमीर हो, उनका काम चल रहा हो। सबका यही हाल है क्या? सबके माता पिता यहाँ अंबानी ही हैं? सब चिंता छोड़ चुके हो कि नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा? इस स्थिति में हो। एक दो बच्चा कैसे समझ में आता है? सारे बच्चे यही कर रहे हो, सब वही बकवास कर रहे हो, मजा नहीं आता है बेटा। हम सब ने, मैं तुमसे स्वस्थ बड़ा हूँ, इस बड़े भाई होने के नाते कर रहा हूँ बेटा, डांट नहीं रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते बोल रहा हूँ। हमने वो चीज़ देखी है बेटा कि पैसा ना होने पर कैसे ट्रीट करते हैं। तुम्हारे खुद के रिश्तेदार ताने मारेंगे, कितना बुरा लगता है। तुम कम नंबर लाओगे ना, ऐसे माता पिता बैठे रहेंगे, कहेंगे यार किस्मत खराब थी, पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा नंबर लाया। माता पिता को इतना बुरा फील कराओगे यार? मन मत बेटा, कहते नहीं है, दिल टूट जाता है पापा लोग का। जैसे तुमको कोई कंपेयर कर दे, तुम खुद नोटिस करना, तुम ऐसे खड़े रहो, तुम्हारा दोस्त बगल में खड़ा, बेटा दिल पे बताना हाथ रखते, 1 मिनट सुन लो बेटा, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा। अगर तुम अपने दोस्त के साथ खड़े रहोगे ना, ध्यान सुनना, लड़का हो चाहे लड़की, एक आदमी तुम्हारे दोस्त की तारीफ करके चला जाए और तुम्हारी तारीफ ना करे, तुम्हारे दिल में चोट लगती है। बोलो हाँ या ना, दिल पे हाथ रख के बोलो। तुम चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तुम दो लोग खड़े हो, एक आदमी आए उसकी तारीफ करके चला जाए, तुम्हारी तारीफ ना करें, दिल एकदम टूट जाता है ना तुम्हारा? बुरा लगता है ना कि यार बताओ, हमारे दोस्त को इतना अच्छा बोल गया, हमको एक शब्द नहीं बोला। तो तुम ये कैसे सोच लेते हो कि जब तुम घटिया नंबर लेकर आओगे, जब तुम जीवन में कुछ नहीं करोगे, और जब तुम्हारे माता पिता कोई ताना मारेगा, उनका दिल नहीं टूटेगा? उनको बुरा नहीं लगेगा? एक आदमी आके कह दिया, अरे शर्मा जी का लड़का देखो क्या बढ़िया है, क्या नौकरी पा गया, और तुम्हारे पिता जैसे बगल में खड़े होकर के सुन रहे हैं, दिल टूट गया है एकदम। ठीक, लाचार हैं, यही सोच रहे हैं कि काश हमारा बच्चा ही पढ़ता, हमने सब सुविधा दे दी थी, पर पढ़ा नहीं। पढ़ा होता बेटा तो आज हम भी गर्व से ऐसे सीना चौड़ा करके चलते कि अरे हमारा लड़का है, तारीफ मिली है, गर्व है हमारे बच्चे का। यही चाहते हो, यही सोच रखा है। जगह जगह माता पिता की बदनामी करवाओगे, उनको बुरा फील कराओगे, उनको लाचार फील कराओगे। हो तो संतान ही ना, वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, दोस्त से दोस्ती तोड़ दोगे, वो क्या करेंगे? तुम्हें घर से भगा दें? नहीं करेंगे बेटा, मरते दम तक नहीं करेंगे। क्या करोगे? तो इस बात को समझो बेटा, इस बात को समझो। कुछ भी बड़ा नहीं बेटा, कुछ भी बड़ा नहीं तुम्हारे माता पिता से, कुछ भी। लिटरली सच बोल रहा हूं बेटा, सामने ईश्वर भी खड़े हो जाएं तो माता पिता से बड़े नहीं है, इतना बोलना बेटा। सबसे बड़े माता पिता हैं। ठीक, किसी भगवान को याद करने का मन करे कभी तो पहले माता पिता को, उन्हीं के पास सब कुछ है, वो खुश सब खुश। वो खुशी बेटा तो प्रभु भी खुशी है। और जब माता पिता दुखी हैं बेटा, तो आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे जितना भैया ऊपर वाले के याद कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात को समझो बेटा, बात को समझो। अपने लिए ना करो बेटा, अपने लिए ना करो, माता पिता के लिए तो करो ना। इसलिए करो कि माता पिता एकदम चौड़े में चलें। ठीक है, इस बात का याद रखो। हेलो, तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ बेटा, किसी को नहीं बोला आज तक, कसम खा के कहता हूँ, किसी को नहीं बोला, अपने माता पिता की कसम खा के कह रहा हूँ, किसी को नहीं बोला।
ध्यान सुनना। हम भी यही सोचते थे कि समय बहुत कम है, समय बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी तरह हम भी मस्ती में चूर रहते थे, भागते थे, घूमते थे, ऐश करते थे। कभी ऐसी नौकरी के लिए नहीं। आज जहाँ पे खड़े हैं बेटा, बहुत अच्छी जगह पे हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत सम्मान है। एक चीज़ की कमी है बेटा, बता दें, हमारे पिताजी नहीं है दुनिया में। 2022 में उनका देहांत हो गया। ये बात जो बोल रहा हूँ बेटा, अपने घर वालों से नहीं बोलता हूँ। 2022 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और जानते हो, 24 घंटे बस एक ही चीज़ का दुख होता है कि जब वो थे तो कुछ अच्छा नहीं बन पाए। आज सब कुछ है, लेकिन 24 घंटे दिमाग में बात रहती है कि जब तक वो थे तो उतना प्राउड नहीं फील करा पाए जितना आज है। ये सोचते हैं कि जितना आज हम पढ़ाते हैं या जो भी हम कुछ करते हैं, अगर उनके रहते में करते तो वो कितना खुश होते। समझ रहे हैं? तो ये दुख मत पालिए, ये जीने नहीं देता बेटा। जब तक जिंदा रहेंगे, इस दुनिया में जब तक रहेंगे, तब तक ये दुख रहेगा। बाकी कल पढ़ते हैं बेटा।